हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं का नया चैप्टर अध्याय 4 समीकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इक्वेशन। ओके, आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में देखेंगे कैसे पढ़ना है। आपकी बुक्स में दिया हुआ है, आप बुक्स को खोलेंगे। आपकी बुक्स में देखिए चैप्टर में लिखा हुआ है व्यंजक और समीकरण। उपरोक्त सभी समस्याओं में दो व्यंजक हैं। किसी कथन द्वारा इन व्यंजकों को समान किया गया दो व्यंजकों के बीच समानता के कथन को हम क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। बीजीय कथन जिनमें बराबर चिन्ह होता है वो भी क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है ना। तो ये इस प्रकार से आपकी बुक में पूरे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं बेटा, आप लोग को इसको करना है। अब देखिए यहाँ पे एक चर वाले समीकरण को हल करना है, बोल रहा है कितने, एक चर वाले समीकरण मतलब समझ गए ना आप लोग, ये क्या है, एक चर वाले समीकरण है। ये दिया हुआ है ना आपके, इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले हम किसको, जो समीकरण दिया हुआ है 3 कोष्टक में x धन x प्लस 4 कोष्टक इक्वल 7x है ना। तो सबसे पहले हल किसको करेंगे, हम कोष्टक को हल करेंगे। सबसे पहले किसको हल करेंगे, हम कोष्टक को हल करेंगे है ना। सेकंड में क्या बोल रहा है 3x। अब इसके बाद हम क्या करें, दोनों पक्षों में क्या करना है, 12 को घटाना है। दोनों पक्षों में हमने क्या कर दिए, ये एक पक्ष है और ये क्या है, दूसरा पक्ष है। तो इस पक्ष में हमने क्या कर दिया, 12 को घटा दिया, और दूसरे पक्ष में भी हमने क्या कर दिया, 12 को घटा दिया। और साइड में हमने उसको लिखा भी ये बाकायदा कि दोनों पक्षों में क्या घटाने पर, 12 को घटाने पर। ठीक उसी प्रकार यानी बता रहा है कि आप ऐसा कर सकते हैं समीकरण में, ये भी आप कर सकते हैं, या 3x ये फिर इसके बाद या फिर 12 को लिए हैं, या फिर आप 7x को भी ले सकते हैं दोनों पक्षों में, इसको भी घटा सकते हैं, इसको भी घटा सकते हैं, या है ना। तो माइनस आ जाएगा इसका, -4x बराबर -12, और ये बटे के रूप में चला जाएगा, कट हो जाएगा आपका, और 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 3। 4 तिया 12 होता है ना, 3। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3। तो x का मान 3। आप इसकी जांच भी कर सकते हैं है ना। इस 3 x का मान आप इसमें एक पक्ष में या दूसरे पक्ष में रखेंगे तो भी आपका आंसर इसके बराबर आ जाएगा। इसकी जांच भी होती है, आपके इसमें दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, आपके इसमें उदाहरण दिया हुआ है, समीकरण को हल कीजिए बेटा, है ना, समीकरण को हल कीजिए। तो इसी प्रकार से हम एग्जाम्पल को पहले एक बार हल करके बताती हूँ मैं आपको, है ना, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन पर उतरेंगे। ओके, तो जैसे आपकी इसमें देखिए उदाहरण दिया हुआ है अध्याय 4, आप हेडिंग डालेंगे एग्जाम्पल है। ये मैं एग्जाम्पल को पहले आप क्लियर करिए, है ना। जितना आप एग्जाम्पल क्लियर करेंगे तभी आप प्रश्न को बना पाएंगे बेटा। आपके इसमें बुक्स में दिया हुआ है एग्जाम्पल, आप उसको अच्छे से समझिए, है ना। हमें तो पूरे क्वेश्चन के आंसर हमको बुक्स से ही मिल जाते हैं। अगर आप उसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से बनाएंगे, हल करेंगे, रटना नहीं है, हल करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो उदाहरण में पहला उदाहरण देखिए क्या बोल रहा है, 3x प्लस 2 बराबर कितना दिया हुआ है, 17। देखिए आपका ये उदाहरण दिए, समीकरण को हल करना है। क्या करना है, बोल रहा है समीकरण, यही समीकरण है, ठीक है। समीकरण को क्या करना है, हल करना है। क्या करना है, हल करना है, ठीक है बेटा। तो देखेंगे अब, तो दिया है समीकरण, सबसे पहले आप क्या करेंगे, हल करके लिखेंगे, है ना। हल करके लिखेंगे समीकरण को। एक बार हल जब करेंगे तब आप प्रश्न को पुनः उतारेंगे, ठीक है। पुनः उतारना है प्रश्न को एक बार, ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट आपने क्वेश्चन इधर लिखा हुआ है लेकिन आपको हल करते समय तभी तो इसका हल आपको पूरा करना है ना। तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या दिया हुआ है, 3x धन 2 बराबर 17, है ना। इसमें दोनों चर राशि x है, ठीक है। इसमें चर राशि क्या है, x है। तो x का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है ना। इसमें चर राशि x दिख रही ना आपको, यहाँ पे तो सब संख्या है, यही x है, मतलब ये चर राशि है। तो हमको क्या करना है, इसको हल करना है। तो आप हल करेंगे, है ना। तो 3x ये क्या है, धन 2, ठीक। और यहाँ पे देखिए 2 यहाँ दिया हुआ है, तो हम चर राशि में ऐसी कौन सी संख्या लेंगे, तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो यहाँ करके अपन और भी ले सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 2 को घटा देंगे। जो 2 दिया हुआ है पहले एक संख्या ले लेते हैं, 2 को घटाने पर, ठीक है। तो ये पहला पक्ष ही है, इसमें हमने -2 को घटा दिया, बराबर ये 17 है, 17 में भी हमने क्या कर दिया, -2 को घटा दिया। आया समझ में, मतलब दोनों पक्ष, ये पहला पक्ष था, दूसरा पक्ष था, दोनों में हमने घटा दिया, तभी हमको ये x की राशि प्राप्त हो जाएगी। कैसे होगी, अब देखिए 3x है, ये इसमें x लगा हुआ है, तो ये 3x तो 3x ही रहेगा, ठीक है। अब ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये आपका घट जाएगा, है ना। ये आपका क्रॉस हो गया ना, यानी 2 में से 2 गया तो कुछ नहीं बचा आपके पास में,
कुछ बचा क्या? शून्य को हम लिखते हैं क्या? नहीं लिखते। और 17 में से 2 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 17 में से 2 घट गया तो 15 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से फिर 3x, ये इस बटे, ये अभी इसमें है, अभी क्या हो जाएगा? बटे में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कई और भी हैं भाग देने के, डायरेक्ट भी भाग जाएगा, 3 5 15 x का मान आ जाएगा, उससे भी आ सकता है ना। और यहाँ पे आप क्या करेंगे? 3x, अब 3 से भाग दे दो बराबर 15। ठीक है, तो दोनों पक्षों में क्या लिख दोगे? दोनों पक्षों में किसका भाग दोगे? 3 का भाग देने पर। पहले हमने घटाया, जोड़ा, गुणा और भाग। जोड़ना, घटाना, जोड़ना, गुणा और भाग। पहले जोड़ना, घटाना, फिर जोड़ना, गुणा, फिर भाग, है ना। तो हमको गुणा करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही इसमें, इसलिए हमको डायरेक्ट भाग देना पड़ रहा है ना। तो आप यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 से आप क्या कर देंगे? भाग दे देंगे 3 से, ये बटे 3, ये हो गया आपका भाग। अब भाग देंगे तो क्या बच गया आपके पास में? 3 से ये 3 कट गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो x बच गया, बचा। और ये इसमें से आप इसमें से भाग देंगे, 3 5 15, तो कितना आ गया? 5। ठीक, तो इस प्रकार से हमको x का मान ये आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है बुक में, है ना। तो आप इसको उतार लेंगे, समीकरण को आपको हर एग्जाम्पल को अपनी कॉपी में उतारना है बेटा। ठीक है, ये समीकरण आपको मैंने हल करके बताया है। इसकी पहली विधि थी, दूसरी विधि भी दी हुई है, डायरेक्ट आप गुणा कर सकते थे और गुणा करने के बाद में भी इसका आंसर आ जाएगा। ये पहली भाग विधि से मैंने किया है। यहाँ पे बुक में देखिए दूसरी विधि भी दी हुई है, बुक में देखिए दूसरी विधि भी दी हुई है। इस विधि से भी मैं आपको एक सवाल को समझा सकती हूँ, है ना। सेम वही सवाल है, ये पहली विधि थी, अब हम दूसरी विधि से इसी सवाल को एक बार मैं और करके बताती हूँ। दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है 3x धन 2 बराबर 17। ये दूसरी विधि है। क्या है ये? दूसरी विधि आपकी बुक में दिया हुआ है, एग्जाम्पल का ही सवाल है ना। आपको इसको करना है। दूसरी विधि में भी सेम वही रहेगा, हल करना है। हल करते समय आपको प्रश्न को पुनः उतारना है। ठीक है, अब देखिए कैसे करोगे। 3x दिया हुआ है, 3x, ये x एक ही राशि दी हुई है और ये दोनों संख्या राशि है, 17 भी है, 2 भी। ये बहुत सरल है, ये वाली दूसरी विधि भी बहुत सरल। ये भाग विधि से मैंने किया है। इसमें आप सीधे क्या कर दोगे? दो पक्ष का बदलने पर, है ना। ये पक्ष को क्या कर, 2 को क्या कर दोगे? इधर ले आओगे तो 17, ये प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -2। ठीक, समझ में आ गया। अब ये आपका 3x जैसा का वैसे ही। अब 17 में से 2 घटाओगे तो कितना बच गया आपके पास? 15। ठीक, और ये 3x है तो x यहीं पे रहेगा। अब ये आपका गुणे में है तो ये बटे में चला जाएगा, यानी भागित में चला जाएगा। ये अब 3 से भाग दोगे तो 3 5 15, तो x बराबर कितना आ गया आपका? 5। देखिए पहली विधि, ये पहली विधि थी, आप इसी प्रकार से भी बना सकते हैं। पहली विधि, ठीक है, आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है पहली विधि, और ये दूसरी विधि। हम देखेंगे जो आपको सरल लगता है इस विधि से भी बना सकते हैं आप। यदि आपको ये सरल लग रहा है तो आप इस विधि से भी बना सकते हैं। दोनों विधि अपनी अपनी जगह पे दोनों सही हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, और इसकी आप जांच भी कर सकते हैं बेटा, है ना। कोई भी एक पक्ष में 5 में आप मान रख देंगे, यहाँ पे ये एक पहला पक्ष है दूसरा पक्ष है, मान रख देंगे तो इसका आंसर भी 17 आएगा। ठीक है, आपकी बुक में दिया हुआ है, आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। उदाहरण का आपका बुक में दिया हुआ है दूसरा, ये आप उतार लेंगे अपनी बुक में, ये दूसरा वाला उतार लेंगे, तीसरा भी उतार लेंगे। इसमें दिया हुआ है दायां पक्ष और बायां पक्ष, उत्तरों की जांच करना। ये देखिए लिखा हुआ है ना, उत्तर की जांच स्वयं करके देखिए। तो इसको भी आप अपनी कॉपी में पूरा उतारेंगे, समझ के उतारेंगे, तभी आपको इसको समझ आएगा। इसी प्रकार से आप पूरे उदाहरण को उतारना है अपनी कॉपी में, और प्रश्नावली 4.1 ये उतारेंगे। इसमें भी दिया हुआ है, खालिस्तान दिया हुआ है, खालिस्तान मैं आपको भर के बता दे रही हूँ, आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है बेटा, समीकरण दिखते से अच्छा, प्रश्नावली 4.1 का समीकरण 2x बराबर 4 देखने पर ही समझ में आ रहा है कि कितना आंसर आ जाएगा? 2। ये भाग में चला जाएगा ना, गुणात्मक है तो बट भागित हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? 2। यहाँ पे 2 आएगा। और समीकरण x बटे 3 ये भागित में है तो गुणा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 3 3 9, यहाँ पे 9 आ जाएगा, है ना। देख के समझ में आ रहा है। आप जितने एग्जाम्पल को बनाओगे तो ये ऑटोमेटिक समीकरण आपसे बन जाएंगे। यहाँ धनात्मक में है, ऋणात्मक में जाएगा, फिर गुणा होगा, फिर भागित में जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 2। ये भी समीकरण को जब आप हल करोगे तो देखिए ऐसे करने से ही पता चल जाता है। अगर आप पूरे समीकरण को बोलेंगे तो यहाँ पे 5 है,
तो 15 ही आए, 5 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने खाली स्थान को भर लेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। ओके।